विश्वास के साथ कहता हूं, भारतीय जनता ऐतिहासिक विधानसभा में। और एक बात वैसे लाहौर विधानसभा के अंदर भी मध्य प्रदेश की एक नंबर विधानसभा बनाने का काम हमको संगठन पर्व का वर्ष कहा है। संगठन पर्व का वर्ष इसी जिस भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है, ऐसे श्रद्धेय कुशवाहा ठाकरे का ये जन्म शताब्दी वर्ष मध्य प्रदेश ने तय किया है। भारतीय जनता पार्टी का ये वर्ष संगठन पर्व का वर्ष होगा और इस वर्ष के अंदर हम कार्य का विस्तार और कार्य का सुदृढ़ीकरण करेंगे। सुदृढ़ीकरण के साथ अपने मंडल जो हमारा है कि मछंड मंडल को हम स्वावलंबी करने वाले जो हमारे पालक और संयोजक होंगे जी, वो सक्रिय बने, ये हमारा इस बार का टारगेट है। और एक हमने सबसे बड़ा इस बार का संकल्प लिया है कि प्रत्येक बूथ सक्षम किया है। अब सक्षम बूथ बनाने के लिए हमको क्या करना है? आज बहुत लंबे चौड़े भाषण नहीं होंगे, मैं तो आज बातचीत करने के लिए आया हूं। और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर कैबिनेट के मंत्री से लेकर सभी सांसद विधायक, पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 10 बूथ को सक्षम बूथ बनाना। अब आप लोग सोचते होंगे यार ये अपने बूथ में काम क्या है? तो 22 प्रकार के काम प्रत्येक करना है। कितने? 22 प्रकार के। और 22 प्रकार के कामों को जब करेंगे और उनके अनुरूप जब हम खड़े होंगे तो सक्षम बूथ बनेगा। सक्षम बूथ बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी सक्षम बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी सक्षम बनेगी तो प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत होंगे और देश दुनिया के अंदर आगे बढ़ेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। लेकिन जिस बात का मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि अभी बैठक शुरू होने से पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कराया है। हर बूथ पर होता होगा। ये 3 चित्र, भारत माता का चित्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब देश आजाद होने के बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, उनके मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तब कोई राजनीतिक दल नहीं थे देश के अंदर, पहली सरकार बनी थी। तो नेहरू जी ने प्रावधान किया कि जम्मू कश्मीर जो भारत माता का सिर मुकुट है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाकर उन्होंने तय किया कि भारत के अंदर एक प्रधानमंत्री देश का होगा, एक प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर का होगा, एक संविधान भारत का होगा, एक संविधान जम्मू कश्मीर का होगा, एक झंडा तिरंगा भारत का होगा और जम्मू कश्मीर का झंडा अलग होगा। लेकिन एक वक्त आएगा कि हम दो हैं, तुम यहां पर बैठोगे और हम बहुमत पे जाकर के बैठेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत। जो भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 के लिए बलिदान दिया, मैं आज की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये याद दिलाना चाहता हूं कि हमें गर्व है हमारी भारतीय जनता पार्टी पर, हमें गर्व है हमारे संगठन की। ये जो पीढ़ी बैठी है भारतीय जनता पार्टी की, आज हमें इस बात का गर्व है कि जिस लक्ष्य को लेकर के, जिस संकल्प को लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि धारा 370 इस देश के अंदर नहीं चलेगी। अटल जी की सरकार बनी थी तो अटल जी ने कहा था कि अगर प्रचंड बहुमत की मेरी सरकार होती तो मैं सबसे पहले धारा 370 हटाता, लेकिन बहुमत की सरकार नहीं थी। लेकिन हमें मित्रों आज की पीढ़ी को गर्व है।
मेरी बहन संध्या लाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से जीत करके आते हैं तो वो सबसे पहले कहते हैं इस देश के अंदर इस संसद में धारा 370 को हटाने का कानून बनेगा। अब इस देश के अंदर धारा 370 जिस बलिदान के लिए डॉक्टर समय पर बहस प्रारंभ होती है, धारा 370 हटने के लिए प्रस्ताव आता है, कानून पारित होता है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं अपने इस बूथ के, क्योंकि मैं सिंबॉलिक मध्य प्रदेश के 10 बूथों पर गया हूं, 10 संभागों में। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं, तो मैंने विशेष तौर पर लाहौर को चुना कि लाहौर के अंदर जाएंगे, और लाहौर में आपने विशेष तौर पर मछंड को चुना। इसके लिए मैं जयादेव जी को धन्यवाद देता हूं। तो मित्रों, जो मैं कहना चाहता हूं कि संसद में जब बहस चली तो एक ओवैसी सांसद हैं हैदराबाद के, उन्होंने कहा कि मोदी जी, अमित शाह जी, आप क्या कर रहे हैं देश के अंदर? ये देश टूट जाएगा, धारा 370 हटेगी तो जम्मू कश्मीर तो जल जाएगा, पता नहीं क्या होगा देश के अंदर। लेकिन हमें पता है कि इस भिंड के, मुरैना के, चंबल के, इस पानी के, रामप्रसाद मिश्र की भूमि के पता नहीं कितने नौजवान भारत माता की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर 1 इंच पीछे नहीं हटते, लेकिन भारत माता की रक्षा के लिए अपने सीने पर गोली खाकर के अपनी धारा 370 आज हट गई। और तुम्हारे जैसे लोग, अगर देश के खिलाफ काम करने वाले अगर ऐसे लोग होंगे तो उनका स्थान संसद में नहीं होगा, जेल के अंदर होगा। जेल के अंदर आपको हुए मुखर्जी, और मैं चुन करके आया हूं, बैठे उन कार्यकर्ताओं की है जो अथक मेहनत करके बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को जिता के लाते। ऐसे कार्यकर्ताओं की भूमिका के कारण से आज मैं देश के अंदर प्रचंड बहुमत, जिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण किया है, उन्होंने जो अंत्योदय का विचार अंतिम छोर के गरीब व्यक्ति के लिए एकात्म मानव दर्शन का विचार देकर के इस भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर दिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल। आज मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राज व्यवस्था में, लेकिन इसका घमंड नहीं है। अरे मैं विधायक बन गया हूं, मैं मंत्री बन गया हूं, मैं सांसद बन गया हूं, मैं, हमारी देश में सरकार है, प्रदेश, उसको गर्व है कि हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या करता है ये मैं बताना चाहता हूं। बूथ के कार्यकर्ता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का विचार जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रहने वाले थे, उस स्मारक में जहां बना हुआ है, वो देखते हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गए, वो देखते हैं कि चित्र को, उस चित्र के सामने खड़े होकर के प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं और भावुक हो जाते हैं। पूरा दुनिया का मीडिया देखता है कि प्रधानमंत्री को क्या हो गया है। तो मैं बूथ के कार्यकर्ताओं को जो बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री देखते हैं चित्र लगा है, वो चित्र किसका है? वो चित्र है जिस झोपड़ी में नगला चंद्रभान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रहते थे, जिस गांव में अंतिम छोर पर एक गरीब से गरीब आदमी जो झोपड़ी में रहता था, उस झोपड़ी का चित्र है। प्रधानमंत्री के मन के अंदर विचार आता है कि इस आदमी ने, इतने गरीब आदमी ने इतना बड़ा विचार दे दिया, जिसके कारण से हम दुनिया के सबसे बड़े दल बन गए। देश के 70% भूभाग पर हमारी शासन व्यवस्था काम कर रही है। मैं प्रचंड बहुमत से जीत करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बना हूं। तो प्रधानमंत्री को इस बात का घमंड नहीं होता, उनको गर्व होता है। और प्रधानमंत्री उसी जो तय करते हैं, मैं बूथ के कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री तय करते हैं कि अंत्योदय का विचार जिस व्यक्ति ने दिया, इतने गरीब आदमी ने, जिसके दल पर हम आज इतने बड़े दल के तौर पर बैठे हैं, तो प्रधानमंत्री उसी दिन तय करते हैं कि अब इस देश के अंदर कोई भी गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना उसी दिन गरीबों का जीवन बदलने का काम हम करेंगे। हर गरीब को, जिसके सर पर छत नहीं है, अंतिम छोर पर रहने वाला गांव के अंदर
हर समाज वर्ग का वो गरीब आदमी वो कभी कल्पना नहीं कर सकता कि मैं स्वयं के अपने मकान में रह सकता हूं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब को हक है उसके अपने सर पर छत, उसका सपना है। ये सपना पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और आज मित्रों मुझे गर्व है, इस देश के अंदर में झोपड़ी में रहते थे, उनने कभी मकान की कल्पना नहीं की। मैं प्रवास पर जाता हूं, अनुसूचित जाति के मेरे भाई के घर में भोजन करने के लिए जाता हूं, और जब मैं उसके घर बैठता हूं तो वो कहता है कि भाई साहब ये जहां बैठे हैं आप, ये पहले हमारी झोपड़ी थी, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दे दिया है। तो प्रधानमंत्री हमने गरीब हटाने का नारा नहीं दिया, गरीबों का जीवन बदलने का नारा। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि आयुष्मान भारत का कार्ड आजादी के इतिहास में मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने 50 वर्षों तक राज किया इस देश पर, 55 वर्षों तक। हम और ओपी भाई तो दोनों छात्र राजनीति में साथ साथ काम करते थे। मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता था ग्वालियर में, और ओपी भाई एनएसयूआई के अध्यक्ष थे। हम दोनों काम करते थे, तो ओपी भाई भी बहुत अच्छे से जानते। आजादी के इतने वर्षों के अंदर वो गरीब आदमी मैं पूछना चाहता हूं, अपने इस रायपुरा के अंदर अपने बूथ पर रहने वाला कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, कोई बेटा बेटी परिवार को कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, 1-2 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए, आप बताओ आदमी कहां से लाएगा? या तो उठाएगा, साहूकार के पास जाएगा, बड़े आदमी के पास जाएगा, इधर उधर से ला करके आदमी करेगा। बेटा और बेटी बचना चाहिए, घर का व्यक्ति बीमार हो गया बचना चाहिए, डॉक्टर बिना पैसे लेने के काम नहीं करता है। तो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने तय कर दिया कि उस गरीब की चिंता, कि उन गरीब का बेटा जब प्रधानमंत्री बनता है तो गरीब की चिंता करता है। उन्होंने तय किया कि इस देश के अंदर कोई भी गरीब ऐसा नहीं होगा जिसके परिवार में कोई बीमार होता है तो उसको अब किसी साहूकार के पास जाना पड़े, अपने गहने गिरवी रखने पड़े। इस देश के अंदर अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार पर सरकार खड़ी है तो उस गरीब की चिंता करने का काम हम करेंगे। तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत का कार्ड जो 5 लाख रुपए तक का हर गरीब को फ्री में 1 वर्ष के अंदर अपने परिवार को इलाज कराने का अधिकार देता है, ये भारत नहीं दुनिया के इतिहास में इस प्रकार की योजना पहली बार की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री। तो मित्रों मैं जो कहना चाहता हूं बूथ के कार्यकर्ताओं से कि अपनी संस्कृति में कहा गया है कि नर सेवा नारायण सेवा, ऐसे ही नहीं है। अरे पूजा करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, भगवान के ऊपर हमारी आस्था है, कोई बात नहीं, आवाज जा रही। तो अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और उसको पैसे की जरूरत हो और पैसा उसको नहीं मिले तो है नहीं, कहां जाए, एक आदमी का जीवन चला जाए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, जो 22 कामों में से एक काम मैं बता रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रत्येक बूथ पर ऐसे कितने लोग हैं गरीब जिनको प्रधानमंत्री आयुष्मान का कार्ड बनाने का अधिकार है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं एंटाइटल है, उसके योग्य है। हमारे बूथ का कार्यकर्ता ऐसे लोगों का अगर कार्ड नहीं बना है तो उसका कार्ड बनाने का क्या बूथ का कार्यकर्ता अपने बूथ पर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर कार्ड बना है तो उसका वो उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और अगर उपयोग कर रहा है तो उपयोग करते समय उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता को करने की जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं मित्रों, एक आदमी अगर जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं है और उसके घर में कोई बीमार होगा, डॉक्टर ने कह दिया, तो वो क्या करेगा? वो वही करेगा जो मैं अभी के लिए मदद करने का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है। तो बूथ पर इस प्रकार की केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं को जो गरीबों का जीवन बदलने का अपने बूथों पर कैसे हो, ये तो बूथ का कार्यकर्ता जब कहेगा तब होगा। बूथ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी के हम राजनीति करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, जीते, हर आदमी संकट में, और उन्होंने आह्वान किया कि राजनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामाजिक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन गरीबों की मदद करने के लिए जिनको जरूरत थी उनको मदद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में उतरे, हर प्रकार से।
हम में से भी लोग गए होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ताकतवर बनेगी तो प्रधानमंत्री जैसा नेतृत्व तो ताकतवर बनेगा जो देश और दुनिया के अंदर भारत के मान और सम्मान से लेकर गरीबों का जीवन बदलने का काम करे। इसके लिए प्रत्येक बूथ पर आज हम क्या मंथन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहां कमजोर है, वहां हमको खड़ा करना है। इन दोनों बूथों पर यहां पर बूथ का वेरिफिकेशन हो रहा है कि 21 लोगों की समिति है, 11 की 21 की 21 लोगों की समिति है, तो 21 के 21 कार्यकर्ता हैं कि नहीं। फिर पन्ना प्रमुख, पन्ना प्रभारी और पन्ना समिति के सदस्य। पन्ना समिति का सदस्य यानी जो वोटर लिस्ट होती है, एक बूथ पर कहीं 30 कहीं 35 32 दोनों मिलाकर के पन्ने होते हैं। हम लोगों ने तय किया कि एक पन्ने का प्रभारी और उसमें 4-5 सदस्य, हमारी उनकी जिम्मेदारी होगी। ये बूथ समिति का काम है कि पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति के सदस्य उन 30 घरों के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी कैसे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को अगर बहुमत समर्थन नहीं मिलता है तो उनको कैसे जोड़ेंगे। अपने बूथ पर जितने प्रकार के समाज रहते हैं सभी समाजों का प्रतिनिधित्व अपने बूथ पर है कि नहीं तो साहब बीडी शर्मा जी हमारे नेता हैं तो सारे सर्वे समिति भरे, भदौरिया जी नेता हैं तो भदौरिया जी समिति भरे। उस समाज में उस बूथ पर रहने वाले अन्य अन्य प्रकार के समाज 10 प्रकार के समाज हैं, किसी के 4 घर है, किसी के 10 घर है, किसी के 2 घर है, तो उन सभी घरों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है कि नहीं। अगर नहीं है तो वहां कार्यकर्ता कैसे बनेगा। इसलिए हम कहते हैं कि सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी। जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में, जिस गांव में काम नहीं है तो उस गांव में काम कैसे बढ़ेगा। जिस समाज में हमारा कार्यकर्ता नहीं है उस समाज में हमारा कार्यकर्ता कैसे बनेगा। और एक बात मैं बहुत आज अपने बूथ समिति के सदस्यों से बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं। आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। आप देखते हो कि यार ये मोहल्ला है, इस मोहल्ले में तो भाजपा को वोट नहीं मिलता है, अपन क्यों यहां मेहनत करें। ये भ्रम अपने मन से निकाल देना है। ये तो इस समाज के लोग अपने को वोट थोड़ी देते हैं, इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल देना। क्योंकि मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं, जो गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाओं पर जो गरीबों का जीवन बदलने का काम हो रहा है, और आपके जैसे कार्यकर्ता जब घर घर में जाते हैं तो 30 हमारे घर हमारे साथ, हमारे जैसे मैं भी एक पन्ने का प्रभारी हूं, माननीय अमित शाह जी भी एक पन्ने के प्रभारी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि 30 घरों में भाजपा को समर्थन कैसे मिलेगा, ये मेरा काम है। और अभी गुजरात के अंदर मैं आपको उसका उदाहरण देना चाहता हूं कि गुजरात के अंदर जब अभी नगर निकाय के चुनाव हुए तो पन्ना समिति के कारण, पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति और बूथ समिति के कारण गुजरात के नगर निकाय के चुनाव में 98% भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आई है। 98। तो इन गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के जब घर घर में हम जाते हैं, हम कहते हैं कि भैया ये आपको कहां से मिला। मैं अभी जिस घर में भोजन करने गया, एक हमारे जनजाति समाज का भाई है, मैंने पूछा कि आपको क्या क्या लाभ मिला है। उसने कहा भाई साहब 5 प्रकार के सरकार से योजनाओं से मैं लाभान्वित हूं। एक घर में तो 17 योजनाओं से लाभान्वित, केंद्र राज्य सरकार की 17 योजनाओं से लाभान्वित। मैं तो उल्टा कहता हूं कि जो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग ये तो भारतीय जनता पार्टी इनका विरोध करती है या वो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी है। आज मैं आपको विश्वास से कहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतना है। अगर मैंने जगह जगह पर लोगों से बात की कि कोई मुस्लिम समुदाय का आदमी अपने छाती पर हाथ रखे और ईमानदारी से कहे कि आज हम अगर सुरक्षित हैं या आज अगर हमारे जीवन बदल रहा है तो किन के नेतृत्व में बदल रहा है, तो वो भी अंत में यही कहता है कि ये बात तो भाई साहब सही है
कि अगर हमको लाभ मिल रहा है कि प्रधानमंत्री आवास साथ मोदी जी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है, तो न कोई कांग्रेसी बचाए न कोई इस प्रकार के विरोधी बचे, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं। केवल हमको उनके घरों में सम्मान के साथ बैठ करके उनसे बात करने की जरूरत है। तो एक प्रयास हमने किया तो बूथ समिति के कार्यकर्ता को और इसके लिए विस्तारक योजना के माध्यम से हर बूथ पर जितने हमारे पन्ना प्रमुख, पन्ना बीएलए, बूथ का महामंत्री, ये सब उस डिजिटल मोबाइल के अंदर होंगे। जो दिल्ली बूथ के अध्यक्ष से बात करना है तो कोई भरोसा नहीं, आप तैयार रहना। कभी भी आपका जब आप डिजिटल बूथ बन जाएगा, आप उसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश का कोई भी पदाधिकारी आपको 1 सेकंड के अंदर कॉल करके कनेक्ट कर सकता है। इतना डिजिटल युग बनाना है। और अभी क्या बने प्रधानमंत्री जी, अभी 5 दिन पहले पन्ना समिति के सभी सदस्यों को प्रधानमंत्री ने संवाद किया, इधर के अध्यक्षों के हम लोग भी जुड़े थे। तो तकनीक के युग में भारतीय जनता पार्टी को 4 नए आयाम के लोगों को ऑनलाइन भी उस फीड करने का काम कर रहे हैं। एक बुकलेट आपको मिली होगी, वो बुकलेट भर करके हमको जो पंजी है बूथ की, ये जानकारी एक अपने पास रहेगी, एक प्रांत के कार्यालय में रहेगी। इसमें दूसरा हिस्सा है, कभी कोई बदलाव होता है तो उसको फिर भरना है। तो अब कुल मिला और प्रत्येक बूथ पर अगर 22 प्रकार के काम कर लिए और भारत माता का जय और वंदे मातरम के नारे के साथ, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे के साथ लाहौर के अंदर अगर हमने अपने आप को खड़ा कर लिया, तो मित्रों में आपको एक बात आज यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के अमित शाह जी कहते हैं कि चाणक्य दुनिया के अंदर कोई 51% मत कैसे आएगा, इसकी तैयारी बूथ के कार्यकर्ताओं को करना है। अब ये कौन करेगा? तो बूथ पर कोई बाहर से आकर के नहीं करेगा कि धैर्यवर्धन शर्मा जी आ गए और उन्होंने आकर के जादू फैला दिया तो बूथ पर 51% वोट आ गए, नहीं आएंगे। या बीडी शर्मा जी आगे तो नहीं आएंगे भैया। ये तो आप तय करेंगे बूथ के अध्यक्ष के साथ बैठ करके, बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति, इस बूथ पर चुनाव कैसे जीतना है, इसकी रणनीति कैसे बनेगा, तो वो करेगा आप। अगर वहां साम दाम दंड भेद जो अपनाना है, जो दुनिया करती है, गोपी भाई जानते क्या क्या साम दाम दंड भेद होते हैं। अरे तो हम क्यों नहीं कर सकते? अपने बूथ पर चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, ये साम दाम दंड भेद भी करेंगे, चाणक्य भी बनेंगे और 51% वोट शेयर लाने के लिए जिस समाज का समर्थन नहीं उसको जोड़ेंगे। जहां पर माताएं, बहनें, नौजवानों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की जुड़ती चली जा रही है। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूं। मुकेश जी बैठे, एक पृथ्वीपुर विधानसभा है। हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो लोग कह रहे थे ये तो कभी जीत ही नहीं सकती, कभी होता ही नहीं है। कहां एनर्जी कम बढ़ाओ, आगे देखते कार्यकर्ताओं में गुस्सा, बात करो। और जो आज मैं लाहौर के अंदर माहौल देख रहा था, सेम माहौल जब पृथ्वीपुर के अंदर बना, कार्यकर्ताओं को जब विश्वास जागृत हो गया और कार्यकर्ताओं को मैंने कहा कि चिंता मत करना, ये आपका अध्यक्ष आपके मान और सम्मान से लेकर के आपके साथ खड़ा होगा, इसकी चिंता करने की। और का इतिहास बदल दिया, तो लाहौर का इतिहास बदलने में भी देर नहीं लगेगी। केवल आपको संकल्प लेकर जो लगाना है वो बूथ पर बैठा हुआ कार्यकर्ता प्लान करेगा। तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, भिंड के अंदर और लाहौर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी इतिहास इस बात का, ये तो आप ऐसे कर रहे हैं। और जब ये जरूर विश्वास के साथ कहता हूं कि लाहौर विधानसभा के अंदर भी इतिहास बनेगा, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ आज आप सब लोगों को इस बात को कह करके जा रहा हूं कि जिस दिन जब इतिहास बनेगा और बूथों पर 51% वोट शेयर लेने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो मैं फिर तो इसलिए जो पूरा हमारा अभियान, इस अभियान को ताकत दे करके इन 10 दिनों में 10 घंटे, 10 दिन के अंदर 100 घंटे देने का काम कार्यकर्ता कर रहे हैं। इतनी बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी की। अरे प्रत्येक बूथ को डिजिटल बनाओ, बूथ पर 22